सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। क्या बात है। बहुत ही तेजी से मैं देख रही हूँ कि लोग हमारे इस FB लाइव सेशन में ज्वाइन हो रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय व्यूअर्स। और प्रियंका सोंधिया जी, गुड IMC मैम, थैंक यू सो मच प्रियंका जी, एंड अगेन वेरी गुड IMC। और गुड IMC टू ऑल। मैं देख पा रही हूँ कि आप सभी बहुत ही तेज़ी से कमेंट भी कर रहे हैं। बेके त्रिवेदी जी, मनीष सोनी जी, सारे लोग कमेंट्स तो कर रहे हैं। अनिल कुमार जी, विजय सोनी जी। बट आपको मैं बता दूं कि आपको जैसे कि जानकारी है कि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ हमारा 30 मिनट का है और इस 30 मिनट में हमें अपनी बहुत सारी बातें मुझे आपके बीच में रखनी है, जिन बातों को मैंने फॉलो करके आज अपनी ज़िंदगी में कुछ विशेष किया है। सो मुझे लगता है कि वो बातें मैं आज आपके बीच बताऊं और उसको आपसे भी शेयर करूं। सो वक्त ज़्यादा ना लेते हुए मैं देख पा रही हूँ आप सभी कमेंट कर रहे हैं। प्रीति मोदी जी, लव यू मैम, लव यू सो मच, लव यू टू। और आप सभी का प्यार यूं ही बनाए रखिए और संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। और आपको अगर मैं बोलूं तो मैं देख पा रही हूं कि सभी लोग आज हमारे जो भी मेरे खास लीडर्स हैं, खास लीडर्स तो हमारे समय के अनुसार आ चुके हैं। तो आप सभी आज की सेशन को, चाहे जो व्यक्ति चाहता है कि हमारी क्लोजिंग बेहतर हो, इसी महीने नहीं हर महीने, जो भी लीडर्स चाह रहे हैं कि उनकी क्लोजिंग इस महीने नहीं हमेशा उनकी क्लोजिंग शानदार हो, तो आज के इस वेबिनार को, आज के इस फेसबुक लाइव को आप सभी अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आप सभी इसको वॉच पार्टी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी जानकारी आज मैं देने वाली हूँ, यदि वो जानकारी आपके लोगों तक पहुँचती है तो मुझे लगता है कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ने वाला है। तो फटाफट से आप इस प्रोग्राम को वॉच पार्टी लगा दीजिए, वॉच सेशन कर दीजिए। और मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी और काफ़ी तेज़ी से कमेंट्स भी आ रहे हैं। बट हाँ, इतना कहूँगी कि आफ्टर सेशन मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है तो थोड़ा सा येस और नो में आंसर दे सकते हैं कि वॉइस मेरी बिल्कुल प्योरली और क्लियरली आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं अपने इस सेशन को शुरू करूँगी और आप सभी, मुझे लगता है कि इन 2 मिनट में आप लोगों ने वॉच पार्टी वगैरह लगा लिया है, तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने हमारे इस सेशन को अपने लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। So again very good IMC to all my IMCians। और आज मैं सबसे पहले तो एक अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगी कि मेरा नाम मिस हिबा खान है और अपनी ही बहुत ही यूपी की बहुत ही पवित्र धरती प्रयागराज से मैं बिलोंग करती हूँ। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ तो आज से कुछ महीने पहले मैंने भी IMC को शुरू किया था। और IMC को शुरू करना बड़ी बात नहीं थी फ्रेंड्स, IMC को मैंने शिद्दत से किया, IMC को मैंने एक इबादत माना और इबादत मान करके मैंने इसको दिल लगा करके वफादारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ मैंने इस काम को किया। तो मैं अपनी सक्सेस स्टोरी पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी, मेरी सक्सेस स्टोरी आपको सोशल साइट्स पे मिल जाएंगी, चाहे वो हमारा कोई भी सोशल साइट्स हो, इंस्टा है, फेसबुक है, हर जगह मेरे को मेरी सक्सेस स्टोरी आपको मिल जाएगी। बट फ्रेंड्स, मैं इतना कहना चाहूँगी कि जिम्मेदारी, वफादारी और जिम्मेदारी के साथ इस काम को करने से आज जो IMC में मुझे लेवल मिल चुका है, नाउ आई एम चेयरमैन स्टार एसोसिएट, वो भी बहुत ही खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि मेंटेन चेयरमैन एसोसिएट फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि IMC की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, आज जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, एक स्टूडेंट लाइफ थी, जॉब करने की इच्छा हुई, जॉब के इरादे से मैंने IMC को जाना, एज अ एम्प्लॉय मैंने IMC को जाना। और एज अ एम्प्लॉय IMC जानने के बावजूद मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि भाई जाहिर सी बात है कि एक एम्प्लॉय वाली सोच थी, मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे भी सैलरी वगैरह मिलती है, तो सैलरी तो मैंने DN सर जी के ऑफिस में रह करके मैंने सैलरी पे काम किया। बट फ्रेंड्स, मैंने फिर इस बिजनेस की गहराई में मैं गई, मैंने बिजनेस को समझना शुरू किया। और बिजनेस को जब मैंने समझना शुरू किया फ्रेंड्स, तो जो मेरी फैमिली थी, जो मेरा बैकग्राउंड था, जो मेरे हालात थे, कि मैं जिस कॉलेज में जाती थी वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास इतने मतलब कि खुद का कुछ स्कूटी या साइकिल नहीं हुआ करता था कि मैं समय से अपने कॉलेज पहुँच सकूँ। बट आज अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इस IMC को कुछ ही महीनों में ईमानदारी से कर लेने की वजह से आज अगर मैं बात करूं तो IMC की देन है कि अभी बहुत ही जल्द 4 व्हीलर नई न्यू ईयर में मेरे घर में आ रही है, जो कि टाटा की एल्ट्रॉज कार, ठीक है। साथ ही साथ अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी कि जहां पर
कूलर के लिए बहुत बारी सोचना पड़ता था, पंखे के लिए बहुत बारी सोचना पड़ता था। बट फ्रेंड्स आज की अगर मैं बात करूं, आईएमसी की देन है, आईएमसी को सही तरीके से कर लेने की देन है कि आज मैं आईएमसी में चेयरमैन हूं और आज मेरे घर में जितने भी रूम हैं उन सारे रूम में एसी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स ये तो आईएमसी ने मुझे लग्जरी लाइफ दी ही है। देश यात्रा, विदेश यात्रा, बहुत सारी चीज़ें मुझे आईएमसी में मिली हुई हैं। मेरे बहुत सारे पोस्ट आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। बट फ्रेंड्स आज मैं अपने बारे में बताने के लिए नहीं आई हूँ कि मैं कहाँ पहुँच गई। मैं अपने बारे में, मैं अपनी वाहवाही के लिए आपके बीच में नहीं आई हूँ। बशर्त ये है कि मैं ये बताने के लिए आई हूँ कि आज ऐसे कौन से कामों को हमने किया जिन कामों को करके मैं भी एक आम की श्रेणी से निकल करके एक खास की श्रेणी में आ गई। सो आप सब तैयार हैं? तैयार है तो फटाफट से यस लिखिए। और वैसे भी मैं बताने वाली हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ। रियली बोलूँ तो आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड आज के सेशन को लेकर के। तो मैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आज के इस प्रोग्राम को शुरू करती हूँ। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो अगर मैं बात करूँ तो हाउ टू अचीव आवर टारगेट्स इन दिस मंथ। क्लियर हो रही है आपको? हाउ टू अचीव आवर टारगेट्स इन दिस मंथ, यानी इस महीने हम अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करें। ठीक है, केवल इसी महीने की बात नहीं करूंगी फ्रेंड्स। अगर इसको हमने शिद्दत से समझ लिया तो आने वाले समय की हमारी हर एक क्लोजिंग, हमारे साथ साथ हमारी टीम की भी एक बेहतरीन क्लोजिंग होगी, एक शानदार क्लोजिंग होगी। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने टॉपिक पे आती हूँ कि मैंने जो टॉपिक आपको बताया, सबसे पहला नंबर 1 आपको करना क्या है एक बेहतरीन क्लोजिंग करने के लिए कि चेक योर टारगेट, टीम टारगेट। जैसे कि आपको पता ही है, मैं बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को, बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे एक ऐसी शख्सियत के साथ आईएमसी को करने का मौका मिला, ऐसी संगत के साथ आईएमसी को करने का मौका मिला जो कि ऑलरेडी एक उदाहरण थे और उनके द्वारा बहुत सारे उदाहरण बना दिए गए थे और उसी उदाहरणों में से एक हिस्सा मैं भी हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया, माई लाइफ चेंजर, माई मेंटर, माई आइडियल, माई अपलाइन, माई डायरेक्ट अपलाइन, माई ग्रेट अपलाइन, एक बार चाहती हूँ मैं जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर डीएन सिंह जी के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स आज इस आईएमसी को जिन्होंने जन्म दिया, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड आईएमसी 2007 से हमारे बीच आई है। आज आईएमसी को जिन्होंने जन्म दिया, मैं चाहूंगी एक बारी से हमारे कंपनी के ऑनर श्री अशोक भाटिया जी और श्री सत्यन भाटिया जी के लिए भी एक शानदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आज वो नहीं होते, आज अगर उनकी ऐसी सोच नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं आपके बीच या आप हमारे बीच होते। राइट? सो फ्रेंड्स अब मैं बात करती हूँ जो मेरा मेन टॉपिक है कि हाउ टू अचीव आवर टारगेट्स इन दिस मंथ। ठीक है, तो सबसे पहला फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि आपको पता ही है कि सबसे पहले 1 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक हमें जो टोटल टाइम देना है वो हमें देना है मार्केट में, लगातार मीटिंग्स में, लगातार काउंसलिंग्स में। यस और नो? बट फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि जो 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हमारा बचता है, यानी क्लोजिंग के 5 दिन पहले से, क्लोजिंग जिस दिन है उसके 5 दिन पहले से आपको अपनी क्लोजिंग पे काम करना है। सबसे पहले आपको अपनी क्लोजिंग शीट बनाना है और क्लोजिंग शीट बना करके आपको उस क्लोजिंग शीट पे काम करना है कि कितना वॉल्यूम आ चुका है और कितना वॉल्यूम आने वाला है। राइट? तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि नंबर 1 कि चेक योर टीम टारगेट। आपको क्या करना है कि सबसे पहला आप 25 तारीख हो गई, आप बैठो अपना टारगेट शीट बनाओ और फिर चेक करो आप अपनी टीम का टारगेट कि जो आपकी टीम ने टारगेट लिया था, अगर फॉर एग्जांपल कोई 20% का टारगेट लिया, 25% का टारगेट लिया, 10% का टारगेट लिया, उसको भी आप बनाओ। ठीक है, आप उसको बनाओ, आप उसको देखो कि कितना उनका बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है। फॉर एग्जांपल कोई 25% फास्ट कर रहा है, ठीक है, उसने आपसे बोल रखा है महीने भर से कि मैं 25% फास्ट कर रहा हूँ, तो आप चेक करो 25 तारीख तक में। क्योंकि देखिए जब हम एक बारगी सारी चीज़ें लोगों को बताते हैं तो लोग करने से घबराते हैं। आप चेक करो 25 तारीख तक में कि जिस बंदे ने 25% करने के लिए बोला था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने लिखा भी रहा होगा जिस बंदे ने बोला होगा। क्योंकि भाई देखिए जो एज अ लीडर काम कर रहा है, जो ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, तो नो डाउट वो ये सारी चीज़ें नोट करता है कि अच्छा वो बंदे को मेरे को 25% कराने का है, वो बंदे को 10%, वो बंदे को 25%। राइट? तो होता क्या है फ्रेंड्स, आप चेक करो 25 तारीख में कि उस बंदे का कितना वैल्यूम हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका 4000 वैल्यूम हो चुका है तो 3500 वैल्यूम उनको और करानी है। 3500 वैल्यूम के लिए उनको बताइए कि सर अभी देखिए हमारे नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। और रही बात सर देखिए आप तो प्रोडक्ट यूज़ कर ही रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे कि आपने बोला था कि हम आपके यहाँ एक होम मीटिंग के लिए, तो सर मुझे लगता है कि आपका बस मात्र 3500 बिजनेस वॉल्यूम बचा ही है, मैक्सिमम तो हो ही गया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है सर। तो एक काम करिए, मात्र 5 दिन बचा हुआ है, इन 5 दिनों के अंदर में आप फटाफट से अपने वॉल्यूम को कर लीजिए। ठीक है, या तो सर आप
एक एक हज़ार वैल्यूम एक एक दिन करके कर लीजिए, या तो सर आप एक काम करिए कि आप इकट्ठे कर लीजिए। अच्छा ये बताइए सर अभी आज करेंगे या कल करेंगे, उनको ऑप्शन छोड़िए। ये मत बोलिए कि सर आप कर लीजिएगा तो वो नहीं करेगा, भले वो 4000 वैल्यूम कर चुका हो। उनको आप ऑप्शन छोड़िए कि सर ये बताइए, मैं तो चेक कर रही हूँ आपका, एक्चुअली मैंने देखा तो मेरे को याद आया कि सर को 25 करना है, तो सर ये बताइए आपकी ये जो बची बिजनेस वैल्यूम है 3500, ये आप आज करोगे या आप कल करोगे। तो बोलेगा अगर फॉर एग्जाम्पल कल करेंगे, तो उसमें भी आप पूछिए सर अगर कल करोगे तो सर कल कितने बजे, यानी सुबह 11 बजे करोगे सर आप, या दोपहर के 2 बजे करोगे। फिर ऑप्शन छोड़ दो उनको। अगर वो बोलता है कि नहीं मैं 12 बजे करूँगा, ठीक है, आप 12 बजे तक होल्ड हो, रेस्ट करो, मतलब आप उनको उनके हाल पे छोड़ो, देखो वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर अगले दिन के 12 बजे आप देखो कि अगर वैल्यूम हो गई है तो बेस्ट, नहीं है तो फिर आप उनको थोड़ी देर बाद ही फ़ोन करिए 1 बजे तक कि हाँ जी सर गुड MC, कैसे हो सर, बहुत बढ़िया सर, आप ये बताओ सर एक्चुअली मैं देख रही थी कि आपका बिल, ये नहीं पूछना है सर आपने बिलिंग नहीं करवाया, आपने परचेजिंग नहीं किया, ये नहीं बोलने का है। हमें ये बोलना है कि सर ये बताइए एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि आपका 3500 वैल्यूम जो बचा है सर वो शो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं सर कि आपका बिलिंग पेंडिंग रह गया, उसने बिल नहीं काटा। तो वो बोलेगा कि नहीं मैम एक्चुअली मैं गए ही नहीं, मैं जा ही नहीं पाया इसलिए नहीं हुआ। कहिए चलिए ठीक है सर, एक काम करिए आप ये बताइए अभी कितनी देर में निकल रहे हैं आप परचेजिंग के लिए। फिर उसको ऑप्शन छोड़िए कि सर 4 बजे जाएंगे कि 6 बजे जाएंगे। क्लियर हो रही है फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस बिजनेस में एक शानदार फॉलोअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये बिजनेस जो हमारा है ये हमारे शब्दों के ऊपर डिपेंड होता है, ये शब्दों के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे आप लोगों से बात करते हो, जैसे आप लोगों से अपनी बातों को रखते हो, वैसे ही सामने वाला आपको एक्सेप्ट करता है और रिस्पॉन्स देता है। क्लियर हो रही है बात? तो हमें क्या करना है कि ऐसी कोई भी शब्द का उपयोग नहीं करना है जिससे कि सामने वाले को एक बहाना मिल जाए परचेजिंग ना करने का, काम को ना बढ़ाने का। क्लियर हो रही है बात? तो नंबर 1 क्या करना है कि सबसे पहले हमें चेक करना है अपने टीम के टारगेट को। नंबर 2 हमें अपना सेल्फ का टारगेट भी चेक करना है कि भाई हमने जो टारगेट लिया था, अच्छा उसमें मेरी कौन कौन सी लेग में कितना कितना वैल्यूम आना था कि, तो अगर किसी में आ गया है तो ठीक है, उसमें और भी कॉलिंग करिए, आपके लोगों का इनकमिंग कॉल आ रहा है उस पर बात करिए। आप जो अपना लिस्ट बनाए हुए हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी 5 लेग आप मेंटेन करते हो, फॉर एग्जाम्पल 5 लेग आप मेंटेन करते हो और अच्छे तरीके से मेंटेन करते हो, तो आप उसमें देखो कि आपने जो टारगेट लिया था 5 लेग को मेंटेन करने का, उसमें से अगर 3 लेग आपकी क्वालिफाई हो गई है, तो जो बची 2 लेग है उस लेग में कितना कितना बिजनेस वैल्यूम कम है, उसका लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को बना करके आप उस पर काम करिए। यानी आप अपने भी टारगेट को चेक करिए कि आपके टारगेट को पूरा करने में आपको टारगेट जो इस मंथ आपने लिया था वो कितना हो गया है और कितना करना बाकी है। इट्स योर ड्यूटी, आप इसको चेक करो कि आपको कितना करना है और कितना बाकी है, राइट। नंबर 3 क्या करना है कि सेलेक्ट योर वीकर लेग फॉर क्वालिफिकेशन या फॉर क्वालिफाइड, ठीक है, क्वालिफाइड एंड फोकस। यानी आप अपनी जो लेग है आप उस लेग को सिलेक्ट करो। आप जैसे कि मैं मानती हूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल रूबी हो, ठीक है, रूबी हो आप, और रूबी पे आपको क्या करना है कि आपको पता है कि हमें अपनी 3 लेग को मेंटेन करना है, ठीक है, LB लेना है तो हमें साइड से 15,000 वैल्यूम भी मेंटेन करने का है, राइट। तो आपने क्या किया, आपने टारगेट ले लिया कि भाई मैं इस महीने भी रूबी अपना मेंटेन करूंगा विद साइड बिजनेस। तो आपने क्या किया, आपने देख लिया कि ठीक है हमारे 2 लेग में तो बढ़िया बिजनेस आ गया है, बिजनेस आ भी रहा है भाई, क्योंकि उसमें आपने लीडर तैयार किए हैं। आप उन लीडर को, भाई मैंने क्या बोला, पहला मैंने क्या बताया कि भाई हमें अपने टीम के ही टारगेट को चेक करना है, तो भाई उसी पावर लेग में ही तो देखोगे ना, ठीक है। तो करना क्या है फ्रेंड्स कि अब आपको ये देखना है कि वो 2 लेग में तो बिजनेस आ गया, तीसरी हमारी जो वीकर लेग है, जो रूबी मेंटेन करने के लिए तीसरी हमारी जो वीकर लेग है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल अगर अभी 12,000 15,000 वैल्यूम आया है और उसको आपको मेंटेन लेग करनी है लगभग क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं तो फंड वाली, यानी 30,000 वैल्यूम से, तो आपको क्या करना है कि उस वीकर वाली लेग पे आपको चेक करना है कि कितना बिजनेस किस लीडर से कहां से निकलेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। पहले आप क्या करो, पहले आप अपनी जो मेहनत लगाओ इन 5 दिनों में, पहले आप अपनी वीकर लेग पे ताकत लगाओ, पहले अपनी वीकर लेग पे आप फोकस करो कि जहां से आपको आपकी काम करने से बिजनेस निकलता है, आप उस पर काम करो।
क्लियर हो रही है? तो पहले हमें अपने वीकर लेग पे काम करना है, उसमें हमें देखना है कि कितना वॉल्यूम कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किसको कितनी वॉल्यूम करानी है, ठीक है। तो तीसरा आपको समझ में आ गया कि हमारी वीकर जो लेग है उस लेग को हमें सेलेक्ट करना है और उसमें क्योंकि हमें उसको क्वालिफाई कराना है, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं होगी तो अपन हम रूबी नहीं होंगे, ठीक है। उसमें आप चेक करो कि किसका कितना % होने में, अगर कोई सुपर स्टार है उसमें तो आप उसको बताओ कि सर देखिए अगर 30,000 वॉल्यूम करते हैं तो आप कंपनी के फंड में चले जाएंगे, ठीक है। अगर कोई इसमें 25% करने के लिए जिसका 2,000 वॉल्यूम रुका है, आप उनको बता दीजिए कि देखिए सर अगर आप 2,000 वॉल्यूम और कर लेते हैं तो आपका जो प्रॉफिट लेवल हो जाएगा वो बढ़ करके 25% का हो जाएगा और आपको जो कैशबैक मिलेगा सेल्फ आईडी पे खरीदारी का आगे से वो 25% का मिलेगा। क्लियर हो रही है बात? नंबर 3 क्या करना है फ्रेंड्स कि जब क्लोजिंग होती है तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो लोगों को मोटिवेट करने का काम करने लगते हैं। यानी वो जो कॉलिंग करते हैं वो मोटिवेट करने के लिए कॉलिंग करते हैं, लोगों को मोटिवेट करने लगते हैं। अच्छा जी सर आपको मैं बता दूं आज आईएमसी से बहुत सारे लोग आज एक लग्जरी लाइफ ले रहे हैं। आज मेरे ही शहर में बहुत ही कम उम्र में हिबा खान जी हैं। आज अगर मैं बात करूं तो अपने ही इलाहाबाद शहर के व्यापारी आज आईएमसी को भी उन्होंने एक अलग व्यापार, आईएमसी व्यापार को भी एक अलग पहचान उन्होंने दिया। ये सारी चीज़ें ब्ला 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 बातें हम कब करने लगते हैं? क्लोजिंग के टाइम में करने लगते हैं, जिसको करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं एमएलएम इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब होने चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी बात कब किससे और कैसे करनी चाहिए। ये बात मैं हर बार बार बताऊंगी कि आप अगर एमएलएम इंडस्ट्री के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो इसका सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है कि कौन सी बात कब कैसे और किससे और क्यों करनी है। क्लियर हो रही है बात? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये 5 दिनों में आपको क्या करना है, किसी को मोटिवेट करने का काम नहीं करना है। किसी को भाई अगर फॉर एग्जांपल सामने से फोन आया है, अगर वो जानकारी ले रहा है ठीक है, मगर आप किसी को फोन कर करके मोटिवेट मत करो। आपको क्या करना है कि आपको इन 5 दिनों में ये देखना है कि आप मैक्सिमम कॉलिंग जो आपकी होनी चाहिए वो आपके शेयरर और आपके रिपर्चेजर लिस्ट पे होनी चाहिए। आपकी जो शेयरर लिस्ट है और आपकी जो रिपर्चेजर लिस्ट है उन पे आपकी कॉलिंग होनी चाहिए। क्लियर हो रही है बात? वो बात करने का आप करो, गलत नहीं है किसी को मोटिवेट करना, किसी को पॉजिटिव करना, किसी को बिजनेस में इन्वॉल्व करना, बट उसका भी एक समय है। ठीक है फ्रेंड्स? तो हमें 5 दिनों में जो काम करना है वो हमें अपने जो कॉलिंग होनी चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलिंग हमारे रिपर्चेजर और शेयरर लिस्ट पे होनी चाहिए। अब आप अगर रिपर्चेजर लिस्ट और शेयरर लिस्ट बनाए होंगे तभी आप कॉल करेंगे। भाई आज मैंने भी बनाया हुआ है, रिपर्चेजर लिस्ट भी है मेरे पास और मेरी शेयरर लिस्ट भी है और मैं उन्हीं को कॉल करती हूँ। अभी मेरे टीम में प्रियंका जी आती है मेरे ऑफिस में, पूछिए जब मैं 5 दिन इलाहाबाद में रहती हूँ, ऑफिस में रहती हूँ, उनको पता है कि बस हाँ जी मैंने फ़ोन किया, एक टीम में मेरे हैं अबुल हसन जी, मैंने फ़ोन किया, हाँ जी अबुल हसन जी कैसे हो आप सर? बहुत बढ़िया। पूरे महीने हल्का फुल्का हाल चाल होता है ना? उनको मीटिंग वगैरह से मतलब नहीं है, मगर वो मेरे रिपर्चेजर है, बहुत बढ़िया रिपर्चेजर है। 1500 बिजनेस वैल्यू मेरे को हर महीने देते हैं। मैंने क्या किया, कल ही की बात है, कल मैंने उनको फ़ोन किया, हाँ जी कहा मिस्त्री साहब कैसे हो आप? बोले बढ़िया हूँ। मैंने कहा सर आप एक काम करो, अभी बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स आ गए हैं आपको यूज़ करने के लिए। ये हमारे प्रोडक्ट है, एलो क्लींजर है और क्लींजिंग मिल्क है, साथ ही साथ बेबी वाइप्स है, हमारा पिकल्स है। ये सारी चीज़ें मैंने उनको बोल करके समझा दिया। शाम में आकर के बंदे ने 1500 वैल्यू कर लिया। क्यों कर पाया? क्योंकि मैंने रिपर्चेजर लिस्ट बनाया हुआ है, रिपर्चेजर ब्रॉडकास्ट मैंने बनाया हुआ है। क्लियर हो रही बात? तो ये 5 दिनों में हमें करना है, ठीक है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्लोजिंग किसे कहते हैं? क्लोजिंग इसी को तो कहते हैं ना कि हमने जो पिछले 25 दिन काम किया है उस 25 दिन काम करने का रिजल्ट निकालने का मतलब ही हमारा क्लोजिंग कहलाता है। भाई आज हम 25 दिन काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने टारगेट को अचीव करना होता है, हमें अपने टारगेट के दम पे काम करना होता है, टारगेट के लिए हमें काम करना होता है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करना होता है। तो उस 25 दिन का आप ये भी तो देखो ना 5 दिनों में कि आपने जो मेहनत किया उसका निकला कितना, आपने जो खुदाई किया उसका पानी कितना निकला। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ नंबर 5, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि टोटल कॉलिंग आपको इसमें कोई भी नहीं करना है। टोटल कॉलिंग आपको जिससे भी बात करिए, चाहे किसी लीडर से ही आप बात करिए, उसको भी बोलिए कि आप भैया रिपर्चेजर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। 5 दिन सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग पे बात होनी चाहिए, 5 दिन सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग पे। अगर आप इधर उधर की बात करते हो फ्रेंड्स तो आपका आने वाला बिजनेस भी रुक जाता है। क्लियर हो रही है बात? तो हमें क्या करना है कि फोकस हमें कहाँ पे करना है? रिपर्चेजर्स पे, टोटल परचेजिंग पे हमें फोकस करना है, राइट? साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना है? नंबर 6 हमें क्या करना है कि लगातार हमें फॉलोअप करना है। लगातार फॉलोअप कैसे करना है? जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं अपनी कॉपी नीचे रखी हूँ, ऑफिस में मेरे पास अभी है नहीं, आपको मैं दिखाती कि जैसे मैंने अपनी रिपर्चेजर लिस्ट निकाली हुई है। अब जैसे कि किसी ने मेरे से बोला कि हिबा जी मैं मंडे को आऊँगी, तो मैंने उसके नाम के आगे मंडे लिख दिया। आज भी मैं कॉलिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई बिजनेस है मेरा, ठीक है ना, वो मेरे लिए बहुत ही अनमोल है।
क्लियर हो रही बात? तो मैं उनको फोन करती हूँ। एक मेरी टीम में इशरत जी है, मैंने कल उनको फोन किया, हमने कहा और मैडम कैसे हो आप? बढ़िया मैडम, आपसे काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई। तो वो बताने लगी अपने उनके घर में कुछ ट्रेजेडी वगैरह हो गई थी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैम, एक काम करिए, मैं देख पा रही थी कि इस महीने आपकी परचेजिंग होल्ड है, ऐसा तो नहीं कि आपने बिल मतलब परचेजिंग किया बिल नहीं कटा? तो बोली नहीं मैम ऐसा नहीं है, मैंने परचेजिंग ही नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है मैम, आप ये बताओ, अभी मैं 5 दिन के लिए इलाहाबाद में हूँ, आप ये बताओ कब मुलाकात कर रहे हो आप, क्योंकि आपका बिलिंग भी होना है। तो बोलती ठीक है मैम, मैं मंडे को आ रही हूँ। समझ में आ रही है? अब क्या हुआ कि मैंने कल कॉल किया था सैटरडे को, मंडे को अगेन से फिर मैं कॉल करूंगी। मेरे को कोई वो नहीं होता कि अरे मैं तो इतने बड़े लेवल पे पहुंच गई, मैं क्यों कॉल करूं। समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। और मैं आपसे पूछ लेना मेरे अपलाइन से, मैं बहुत बड़ी जिद्दी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ी जिद्दी लड़की हूँ। अगर जिद ठान ली हूँ तो वो चीज़ करके ही रहूंगी। इतना फॉलोअप मेरा जो तगड़ा है, अगर मैं बात करूँ आईएमसी में छोटे लेवल से मैंने बड़े लेवल को कैसे अचीव किया, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था फ्रेंड्स, कि मेरा फॉलोअप बहुत तगड़ा था, है और रहेगा। क्योंकि मुझे पता चल गया कि फॉलोअप करके अगर सिल्वर से चेयरमैन बना जा सकता है, तो चेयरमैन में भी अगर हम फॉलोअप करेंगे तो चेयरमैन से सीपी भी बना जा सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि ये 6 काम हमें कब कर रहे हैं, इन 5 दिनों में कर रहे हैं, हमें अपनी क्लोजिंग में कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्या बताया मैंने कि चेक योर टीम टारगेट। नंबर 2 मैंने क्या बताया, चेक योर सेल्फ टारगेट। नंबर 3 मैंने क्या बताया कि आप सबसे पहले अपनी वीकर लेग सेलेक्ट करो जिसको आपको क्वालिफाई कराना है, उसमें ढूंढो कि किसका सुपरस्टार मेंटेन हो रहा है, किसका 25 हो रहा है, और उस पर लगातार कॉल करके लगातार लोगों को बता करके आप उस लेग को अपनी मेंटेन करो, क्वालिफाई करो। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं कि आप अपने बिजनेस को क्वालिफाई करने के लिए काम करो, मैं चाहती हूँ कि आप अपने लोगों को बढ़ाने के लिए काम करो। ठीक है, बशर्ते ये है कि फ्रेंड्स देखिए, लोग बढ़ेंगे तब जब आपका वो लेग क्वालिफाई होने लगेगा, तब ऑटोमेटिक ही वो नीचे वाले लोग बढ़ने लगेंगे। तो पहले तो हमें क्वालिफिकेशन के लिए बात करनी है, राइट। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमें क्या करना है, चौथा मैंने क्या बताया कि हमारी जो टोटल कॉलिंग होनी चाहिए वो रीपर्चेजर लिस्ट और शेयर लिस्ट पे होनी चाहिए। नंबर 5 मैंने क्या बताया कि इस टाइम पे हमें जो भी कॉल करनी है सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग पे ही बात करनी है, चाहे वो हमारा लीडर हो चाहे कोई भी हो। कहीं अगर आपसे नेक्स्ट मंथ की टारगेट बात करता है, नेक्स्ट मंथ प्रोग्राम के लिए, मैं भी करती हूँ, मेरा पूरा महीने का शेड्यूल बना रहता है, दिसंबर का भी मेरा शेड्यूल बना हुआ है। ठीक है, बट मैं 25 तारीख के पहले अपना शेड्यूल बना लेती हूँ। क्लियर हो रही बात? और फिर मैं इन 5 दिनों में क्या करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसी को मैं टाइम नहीं देती कि मैं आपको मीटिंग इस तारीख को इस दिन दूंगी, इतने बजे दूंगी, मैं ये नहीं करती। मैं इन 5 दिन सिर्फ और सिर्फ जो काम खुद करती हूँ वही काम मैंने आपको भी बताया है। क्लियर हो रही है बात? तो सर आपको मैं बता दूं कि मैंने क्या बताया 5वें पे कि टोटल हमें जो कॉलिंग करनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग पे करनी चाहिए, ना कि किसी को मोटिवेट करने या किसी को पॉजिटिव करने। देखिए सामने से कॉल आ रहा है, आप बताओ, मगर किसी को जानबूझ के मत कॉल करो। ठीक है, साथ ही साथ छठा मैंने क्या बताया कि अगर आपका फॉलोअप तगड़ा रहेगा तभी आपके इन सारे कामों को करने का रिजल्ट आपको आएगा। फॉलोअप आप सोच लेते हो कि एक बार कर लिया बहुत है, नो फ्रेंड्स, फॉलोअप आपको एक नहीं आपको 1000 बार करना पड़ेगा। मैं गाड़ी देखने गई थी शोरूम में, अभी लेटेस्ट मैं अल्ट्रॉस की गाड़ी देखने गई थी, टॉप मॉडल। मैं शोरूम में गई थी, वहाँ पे नंबर वगैरह मैंने दे दिया है, और जिस दिन से मैं दे करके नंबर आई हूँ उस दिन से हफ्ते में एक बार ही तो मेरे को कॉल लगातार आता है, तो ये बाजी कब आ रहे हो आप, अच्छा मैम आप आ गए इलाहाबाद, अच्छा। इतना अच्छा उसने रिलेशन बिल्ड कर लिया है कि फ्रेंड्स मेरे माइंड में तो इतना तो मेरे अपडेट हो गया है कि अगर मैं गाड़ी लूंगी तो उसी शोरूम से लूंगी। उसने मेरे से इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लिया। क्लियर हो रही है बात? तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का टॉपिक, जिसपे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, जो मैंने किया है वो बताने की मैंने कोशिश किया है। बट फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, आज इस बिजनेस में अगर इस मुकाम पे मैं पहुंची हूं तो उसके लिए मैं कुछ 2 पॉइंट आपको और बताना चाहूंगी। जो हमारा सक्सेस रूल होता है, जिस सक्सेस रूल्स को मैंने अपनाया हुआ है, जिस सक्सेस रूल को मैंने पहले अपने दिमाग में बिठाया हुआ है, जिसको बिठा करके आज मैं आईएमसी बिजनेस में बहुत ही तेजी से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा, आईएमसी चित्रकूट जी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही जल्द मेरी गाड़ी आने वाली है, बस आप लोगों की दुआएं हैं और हमारी टीम की बहुत बड़ी सपोर्ट है, हमारी टीम की बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं, मेरी टीम को बहुत ही बड़ा प्यार है, जिसकी वजह से आज ऐसा हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, आपको मैं जानकारी दे दूं फ्रेंड्स कि देखिए जो काम करेगा नो डाउट उसका हर एक सपना आईएमसी में पूरा होगा। बट मैंने क्या बताया कि काम को काम के तरीके से करने से ही आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, बट फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं जो मेरा सक्सेस रूल रहा है, जब मैं आईएमसी में अगर मैं बात करूं, मैं सिल्वर पे थी, सिल्वर या गोल्ड थी, मैं सिल्वर या गोल्ड के लेवल पे थी। और उस टाइम की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने माइंड में एक चीज सेट कर लिया था, क्योंकि देखिए सिल्वर गोल्ड में हम मानते हैं कि मेरी जो इनकम होती है, जबकि मेरी सिल्वर गोल्ड पे 15,000 के ऊपर की पे आउट रहती थी हर महीना। ठीक है, बट फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि मैं सोचती थी कि अरे और भी पे आउट, लोगों को और अच्छी पे आउट आती है, अरे मेरे को कब आएगी, अरे मेरे को ऐसा कब होगा। मैं हताश निराश नहीं होती थी फ्रेंड्स,
क्यों नहीं होती थी? क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि मेरे दिमाग में बैठा था कि सबसे पहले अगर हमें अपने इस 15,000 को 30,000 में बदलना है तो हमें इस बिजनेस को कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी हमें बनाए रखना है फ्रेंड्स। अगर हम कंटिन्यूटी इस बिजनेस में नहीं बनाए हैं, नंबर 1 पॉइंट, ये मेरा सक्सेस रूल है जो कि मैंने सिल्वर के टाइम पे अपने माइंड में सेट कर लिया था कि इब्बा जी अगर आपको आज 15,000 कमाने के लायक आईएमसी ने समझा है तो आईएमसी आज आपको 15 लाख कमाने वाला भी बनाएगा, बशर्ते यह है कि पहले 15,000 अच्छे तरीके से ईमानदारी से हजम तो करो मैडम। क्लियर हो रही है बात? तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में था कि मेरे को इस बिजनेस को लगातार कंटिन्यूअसली करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और मैंने कभी भी, आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, कभी भी मैंने कुछ भी हुआ, मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस मार्केट में आए, बहुत सारे लोग मेरे को एज फैक्टर बोलते थे, बट फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि कभी भी मैंने बिजनेस में डिसकंटिन्यूटी नहीं किया, कभी भी मैंने बिजनेस में होल्डिंग नहीं किया, कभी भी मैंने अपने बिजनेस को रोका नहीं, कभी भी मैंने, मेरे चाहे लेग में जितना बिजनेस चलता चला जा रहा है, लेग क्वालिफाई के भी ऊपर अपर एकदम हायर चलती चली जा रही है, मगर तब भी मैंने उस लेग के किसी भी बिल को मैंने रोका नहीं। मैंने कभी भी अपने आप को रोका नहीं, क्योंकि मैंने लगातार अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखी थी। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि कंटिन्यूटी क्यों बनाए रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुझे जाना है, मुंबई जाना है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मेरे को मुंबई जाना है और बाई ट्रेन में यहाँ से मुंबई जा रही हूँ, अब मैंने क्या किया कि मैं यहाँ से चढ़ी, इलाहाबाद से मैं चढ़ी, चढ़ने के बाद मैंने क्या किया कि मैं ट्रेन पे बैठी थी, फिर मैं नैनी में उतर गई। मैंने कहा कि नैनी थोड़ा सा घूम लेते हैं, नैनी उतरी, फिर मेरा मूड हुआ कि नेक्स्ट डे भी तो ट्रेन चलती है, फिर मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, नैनी से फिर मैं बैठी ट्रेन पे, फिर जा करके मैंने क्या किया, मैं थोड़ी दूर तक गई, आगे तक गई, फिर मैं जबलपुर जा करके मैं उतर गई। मैंने कहा थोड़ा जबलपुर घूम लेते हैं, एमपी भी देख लेते हैं कैसा है ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अगले दिन भी तो ट्रेन चलेगी, मैं जबलपुर उतर गई, फिर उतर करके फिर मैंने कहा नेक्स्ट डे ट्रेन अटेंड कर लूँगी, आई मीन ट्रेन पे बैठ जाऊँगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने जबलपुर से दूसरे दिन फिर मैंने ट्रेन पकड़ा कि ठीक है अब मैं मुंबई जाऊंगी, बट तब भी मैं मुंबई तक पहुंचने में तब भी मैंने क्या किया, 4 बारी ट्रेन बदला बीच बीच में उतरने के लिए, वहां पर घूमने के लिए। अब आप ये बताओ फ्रेंड्स, हमें जब जाना था वहां पर, जब हमें मुंबई, जो ट्रेन मेरी यहाँ से निकली थी जिसका टाइमिंग था मुंबई पहुंचने का, अगर वो आज निकली है फॉर एग्जाम्पल और उसका टाइम है परसों की सुबह पहुंचने का, यानी कि आज 29 तारीख है, 29 तारीख को ट्रेन छूटी है जिसका टाइम है 30 तारीख के 4 बजे मुंबई पहुंचने का। अब अगर मैं बीच बीच में उतरती गई, अब आप ये बताओ, वो ट्रेन तो अपनी मंजिल पे सही से पहुंच गई, मगर मैं कब पहुंची मुंबई? मेरे को मुंबई पहुंचने में हो गया 15 दिन। समझ में आ रही फ्रेंड्स? मुझे 15 दिन लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि मैंने उस सफर को कंटिन्यूअसली नहीं किया, मैंने उसको बार बार नहीं किया। हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, हमें एग्जाम देने को होता है, ठीक है, हम एग्जाम देते हैं, यस और नो। अब पता चले एक क्वेश्चन लिख करके हम रेस्ट करने लगे कि चलो ठीक है थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, अच्छा देख लेते हैं कौन कैसे क्या कर रहा है। आप ये बताओ, क्या आप अपना पेपर कर पाओगे टाइम टू टाइम? क्या टाइम से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार से हमारी कामयाबी में भी हमारी कंटिन्यूटी का बने रहना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि अरे अभी हमारा इतना तो लेवल हो गया है, चलो हम सिल्वर तो हो गए हैं, हम गोल्ड तो हो गए हैं, होता रहेगा, धीरे धीरे से कुछ होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप धीरे धीरे काम कर रहे हो तो धीरे धीरे ही कामयाबी की संभावना रहेगी, धीरे धीरे ही कामयाबी आपके पास आएगी। धीरे काम करके आप तेजी की कामयाबी की इच्छा मत रखिए। काम में मैं नहीं कहती कि काम को तेजी से करिए, मेरा कहना है कि काम को सही समय से सही तरीके से करिए। तेजी से करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मगर हाँ उस काम को सही समय पे सही तरीके से करिए। क्लियर हो रही है बात? तो फ्रेंड्स हमें कंटिन्यूटी को बनाए रखना है, और खास तौर से जब हम छोटे लेवल पर हैं तब तो हमें कंटिन्यूटी को ज़्यादा बरकरार रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, 5 मिनट मेरा ज़्यादा हो गया है शायद, साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ सक्सेस रूल में दूसरे पॉइंट की, मेरा जो खुद का पॉइंट था, जो मैंने माइंडसेट अपने अंदर बिठाया था, जिस लेवल पे मैं थी, क्या थी, सिल्वर थी, ठीक है। सिल्वर के टाइम पे मैंने जो माइंडसेट में अपने बिठाया था, पहला मैंने कंटिन्यूटी को बिठा लिया था कि भैया अगर आगे जाना है तो लगातार काम को करते रहना है, क्योंकि लगातार जो बिल्डिंग में काम चलता रहता है वही बिल्डिंग एक दिन तैयार हो पाती है। जिस बिल्डिंग में काम 1 महीने के लिए रुक जाता है वही बिल्डिंग बनने में देरी लगती है, राइट। तो दूसरा अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि जब मैं आईएमसी में सिल्वर के लेवल पे थी, गोल्ड के लेवल पे थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि मैंने एक माइंड में सेटअप कर लिया था कि ये आईएमसी बिजनेस नहीं प्रोजेक्ट है। ये मैंने अपने माइंड में बिठा लिया था, ये मुझे अच्छे तरीके से पता चल गया था
क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि यदि आप इसको बिजनेस के रूप में देखोगे ना तो आप हर दिन चेक करते रहोगे, अच्छा इतना आया, कैसे आया, क्या आया, क्यों आया। काम आपने कुछ नहीं किया, काम 1% किया, 90 और 99% रिजल्ट आप चाहोगे। क्लियर हो रही बात? क्योंकि आप इसको बिजनेस के रूप में देख रहे हो। क्लियर हो रही है? मगर फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आपको इस बिजनेस को, इस आईएमसी प्लेटफॉर्म को बिजनेस के रूप में नहीं देखना है। अगर आज आप हताश होते हो, निराश होते हो, तो जिसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि आप आईएमसी को बिजनेस के रूप में देख रहे हो। आप आईएमसी को प्रोजेक्ट के रूप में देखो फ्रेंड्स, एक प्रोजेक्ट के रूप में आप देखो आईएमसी को, कि आईएमसी एक 5 साल का प्रोजेक्ट है। क्लियर हो रही है? आप खुद सोचो कि अगर कोई पुल आपके यहाँ से बना हो, कोई हाईवे बना हो, आप बताओ, वो भी तो एक प्रोजेक्ट है। भाई मैं मानती हूँ वो भी तो एक 5 साल का प्रोजेक्ट है, एक हाईवे है जो कि 5 साल का प्रोजेक्ट था। और आप खुद बताओ कि जब वो क्या बोलते हैं, जब वो हाईवे बना होगा तो शुरुआती जो पिलर दिया गया होगा, मेहनत किसमें ज़्यादा लगी होगी? उस पिलर को बनाने में, उस पिलर को तैयार करने में, खड़ा करने में मेहनत लगी होगी कि ज़्यादा डामर बिछाने में मेहनत लगी होगी? सड़क पे पिलर को खड़ा करने में ज़्यादा मेहनत लगी होगी और थोड़ा समय भी लगा होगा। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है फ्रेंड्स? तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से एक सड़क, जो एक हाईवे बनता है, उस हाईवे की सड़क पे जो कम समय भी लगता है उस डामर को सड़क पे डालने के लिए, बट ज़्यादा समय अगर उसके पिलर को जाता है, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ, क्योंकि पिलर क्या है, क्योंकि वो पिलर शुरुआती काम है ना? उस पिलर की ही देन है कि आज डामर जैसा काम जो है वो लाइट हुआ है। क्लियर हो रही है बात? इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आईएमसी भी हमारा 5 ईयर का प्रोजेक्ट है और पहले ईयर में हमें क्या करना है कि हमें 95% हम काम करेंगे और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 5%। समझ लीजिए आप, ये फैक्ट है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है ना कि बिजनेस। ठीक है? जैसे कि मैंने क्या बताया कि पिलर को बनने में टाइम भी ज्यादा लगा और पिलर को बनाने में मेहनत भी ज्यादा लगी, राइट? तो पहला साल हमने बता दिया। दूसरे साल क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको, अगर मैं बात करूं तो 70% आपकी मेहनत होगी और 30% आपका मुनाफा होगा। ये दूसरे साल में होगा। क्लियर हो रही है बात? नंबर 3, तीसरे साल में क्या होगा कि आपकी जो मेहनत होगी वो हमारी होगी 50% की और मुनाफा जो होगा वो होगा हमारा 50% का। क्लियर हो रही है बात? फिर चौथा साल हमारा जो होता है, चौथे साल में हमारा 30%, अगर मैं बात करूं तो हमारा 30% मेहनत होता है और मुनाफा हमें जो मिलता है वो मिलता है हमें 70% का। क्लियर हो रही है? फिर उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप 5वें साल भूले से अगर आईएमसी में टिक गए, ऊपर वाले का सौभाग्य रहा आपके साथ, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स रही, ऊपर वाले का सपोर्ट रहा आपके साथ, अगर 5वें साल आप भूले चुके आईएमसी में अगर टिक गए फ्रेंड्स, तो समझ लीजिए फिर डीएन सिंह जी जैसा, आनंद वाजपेयी जी जैसा, अजय शर्मा जी जैसा और हमारे आदरणीय गुरु जसवीर सिंह जैसा आपका भी हाल होगा फ्रेंड्स। यही हाल होगा कि 5वें साल आपको क्या करना है, लोगों को खाली हेलो हाय बाय बाय करना है, लोगों को केवल गाइड कर देना है, लोगों से केवल अपनी, होता नहीं कि इंट्रोडक्शन ऐसे ऐसे करके करना है, और आपको जो होता नहीं है, मेहनत हमारी 5% हो जाएगी और हमारा जो मुनाफा हो जाएगा फ्रेंड्स वो 95% हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? मगर आज अगर सर लोगों को 5 साल के आगे हो गया है तो वो क्या हो गया है फ्रेंड्स कि 100 के ऊपर ये मुनाफा चलता चला जा रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो फ्रेंड्स ये हमें भी समझना पड़ेगा कि अगर आज ये 5 ईयर का प्रोजेक्ट है तो इस 5 ईयर के प्रोसेस से आपको भी गुजरना पड़ेगा। आज अगर कोई व्यक्ति आज सीपी बना है तो उसने भी सिल्वर पे वो हाल देखा है जिस हाल को आज आप देख रहे हो। आज कोई व्यक्ति आज चेयरमैन के लेवल पे पहुंचा है, उसने भी सुपरस्टार पे वो दर्द सहा है जो दर्द आज आप सह रहे हो। आप ये मत सोचो कि आज अगर कोई चेयरमैन हो गया है तो यूं ही बैठे बैठे हो गया है। उसने भी अपनी इस कामयाबी की कीमत चुकाई है, तब जाकर के आज वो इस मुकाम पे पहुंचा है। तो आप भी अगर अपनी कामयाबी की कीमत चुकाने को तैयार हो, आप तैयार हैं? यहाँ पे यस लिख करके भेजिए। आप भी अगर अपनी कामयाबी की कीमत चुकाने को तैयार है फ्रेंड्स, तो आईएमसी दिल खोल के बैठा है आपके स्वागत के लिए। और हम सभी आईएमसीएंस जो भी हमारे लीडर्स हैं, चेयरमैन एंड अबव, जिसको भी आप अपने दिल से अपलाइन मानते हो, वो सारे अपलाइन जो भी आपके अपलाइन में आते हैं, उनका सौभाग्य, आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसे ऐसे अपलाइन मिले हैं। आप उनकी संगत में आ जाओ, आप उनकी गाइडेंस में आ जाओ, आप उनकी बातों को मान लो फ्रेंड्स, आपका ये रास्ता, ये कामयाबी की राह आपके लिए आसान हो जाएगी। बशर्त ये है कि हम क्या करते हैं कि हम समझदारी नहीं दिखा करके हम चालाकी दिखाना शुरू कर देते हैं बिजनेस में। मगर फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जितने भी चालाक थे वो इस सिस्टम से जा चुके हैं।
क्योंकि आईएमसी बिजनेस चालाकी से नहीं चलता, आईएमसी बिजनेस ईमानदारी से चलता है। और आज जितने भी ईमानदार लोग हैं वो हमारे आईएमसी में हैं, और आईएमसी में रहना ही बड़ी बात नहीं है, आईएमसी के एक बड़े मुकाम पे है। क्लियर हो रही है फ्रेंड्स? तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि आज से लग जाइए, अपने अपलाइन के पीछे हाथ धो के पड़ जाइए कि आप अगर सर इस मुकाम पे हैं, अभिषेक जी आज अगर आप चेयरमैन हैं, विजय बाबू सोनी जी आप अगर चेयरमैन हैं, बीके त्रिवेदी जी आप अगर आज रूबी स्टार हैं, मोहित गोस्वामी जी आज अगर आप एम्बेसडर स्टार हैं, रोहित शुक्ला जी आज अगर आप चेयरमैन स्टार हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, राम सिंह जी आज अगर आप चेयरमैन हैं, तो सर जब तक मैं आपके जैसा नहीं बनूंगा तब तक सर मैं आप का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा आप कमिटमेंट करो फ्रेंड्स। मैंने किया हुआ है अपने अपलाइन से कमिटमेंट कि जब तक मैं DN2 इस धरती पे नहीं कहलाने लगूंगी तब तक मैं DN सिंह जी का साथ नहीं छोड़ने वाली। क्लियर हो रही है बात? आपको भी ऐसा करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिजनेस कट्टर लोगों का है, और कट्टर लोग ही आने वाले हमारे जितने भी लोग होते हैं आने वाले समय को, आने वाले हालातों को टक्कर देता है। कट्टर इंसान ही टक्कर देता है, राइट? सो फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट में हम लोगों ने जिम कॉर्बेट में बहुत इंजॉय किया। टॉपिक मैं क्लोज करती हूँ क्योंकि कट्टर से मुझे जिम कॉर्बेट याद आ गया। रियली बोलूँ तो मैंने बहुत इंजॉय किया, हमारी सारी टीम ने, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, और बहुत ही यादगार पल रहा हमारा जिम कॉर्बेट में। बट अफसोस ये रहा कि जो नहीं गए वो उस इन्वायरमेंट को, वो उस जिंदगी को वो नहीं देख पाए, उसको नहीं एहसास कर पाए। बट फ्रेंड्स, मौका आपके पास आता है, जाहिर सी बात है, हर बार आपको मौका मिलता है, मौका आपके पास है कि आप क्या करिए। हमारा जो गोवा का टूर है, गोवा के टूर के लिए मेरे को भी बहुत सारी कॉलिंग आ रही है, बट फ्रेंड्स हम ये क्लोजिंग कर लेते हैं और फिर हम गोवा के टूर के लिए आप लोगों को जल्द से जल्द जानकारी देंगे कि गोवा हम कब, अगर मैं बात करूं तो फेब के हम फर्स्ट वीक में जा रहे हैं, मे बी 6, 6, 7, 8 में, ठीक है? तो बस ये क्लोजिंग आप सब मिल करके बढ़िया तरीके से कर लीजिए, और क्लोजिंग के जस्ट बाद हम क्या करेंगे कि गोवा टूर की प्लानिंग कर लेते हैं, और फ्रेंड्स गोवा टूर की सारी जानकारी आपको देंगे। और आपको इसको खर्च नहीं समझना है, इसको आपको इन्वेस्ट समझना है। इन्वेस्ट समझ करके आप गोवा के टूर को बुक करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप सभी एक बहुत ही अच्छी ऑडियंस रहे, और मेरे को लगता है कि मेरा टाइम ज़्यादा हो गया है, 37 मिनट हो गया है, बट कोई बात नहीं, इतनी सारी बातें होती हैं, मैं कैसे बताऊं कि आधे घंटे में कैसे मैं बोल पाऊं। बट कोई नहीं, मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं जल्दी अपनी बात को मैं आप तक में पहुंचाऊं, राइट? सो फ्रेंड्स, आप सबसे मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको अपनी जो भी जानकारी अब तक मेरी हैं, जो मैं अपना चुकी हूँ, जो अपनाती हूँ, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, और मेरी कह गई बातों से किसी को भी कोई भी तकलीफ हुई हो, किसी को भी कोई भी दुख हुआ हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अगर आप माफ़ नहीं कर सकते तो इलाहाबाद आप आ जाइएगा, मैं आपसे निपट लूँगी, राइट? तो फ्रेंड्स, बस जाते जाते 2 लाइन के माध्यम से मैं अपनी इस वाणी को, अपनी इस बात को, अपने सेशन को समाप्त करने वाली हूँ कि सुना है कि महफिलों की शान ही अलग है। भाई देखिए, अगर मैं अभी ये तो हम वेबिनार कर रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है इसमें भी हमें एंजॉय होता है, इसमें भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, राइट? बट फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि हमारे आईएमसी की जो महफिल होती है ना, जो जिम कॉर्बेट में थी, जो अभी मैं सेमिनार्स करती हूँ, जो हम मीटिंग्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जैसे लगता है कि पूरी दुनिया ही मेरे लिए ये है, राइट? तो सुना है महफिलों की शान ही अलग है, आईएमसी में जीने की पहचान ही अलग है। मुझे मत देखो फ्रेंड्स, आप अपने अपलाइंस को देखो, जो भी आपके अपलाइन में उनकी भी जिंदगी बदल रही है, राइट? सुना है महफिलों की शान ही अलग है, आईएमसी में जीने की पहचान ही अलग है। आवाज मिल गई? सुना है महफिलों की शान ही अलग है, आईएमसी में जीने की पहचान ही अलग है। अगर पाना है जिंदगी में कामयाबी बड़ी, छोटी कामयाबी के लिए आईएमसी आपके लिए फिर नहीं है। अगर पाना है जिंदगी में कामयाबी बड़ी तो आईएमसी के संग चलने का अंजाम ही अलग है, आईएमसी के संग चलने का अंजाम ही अलग है। थैंक यू, गुड आईएमसी, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच टू ऑल, लव यू ऑल। म्यूजिक बजाओ। मैं चाहती हूँ म्यूजिक के साथ सेशन को खत्म करें, राइट? बड़े दिल वाले आईएमसी वाले, सबसे अनोखे, सबसे निराले, नेमत वाले आईएमसी वाले, आईएमसी वाले, सबके दुलारे हैं आईएमसी वाले, सबके प्यारे हैं आईएमसी वाले। बहुत बढ़िया। हिम्मत के अक्स है, खुशियाँ लुटाते हैं, हर दिल को पाते हैं। हिम्मत के अक्स है, मेहनती शख्स है।
लेकर के इस मीटिंग को ख़त्म करने वाली हूँ कि आपको जैसे कि पता है कि हमारा ये जो 1 बजे का FB लाइव सेशन है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 3 दिन हो रहा है, जो कि वेडनेसडे यानी बुधवार, वेडनेसडे के बाद हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा फ्राइडे यानी शुक्रवार, और साथ ही साथ मेरा जो तीसरा दिन है वो है हमारा रविवार यानी संडे, राइट। तो ये 3 दिन हमारा FB लाइव सेशन रहेगा। और ठीक है, आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये 3 दिन रहेगा, और मैं सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको 30 मिनट ना करके इसको 1 आवर्स ही करें, क्योंकि 1 आवर्स में मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में अच्छे से बात हो सकती है। और जब हफ्ते में, क्योंकि मेरे को तो कई सारे कॉल आ गए कि मैम हफ्ते में 3 दिन क्यों कर दिया आप लोगों ने सेशन, है ना। बट फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि भाई जो 3 दिन आप सीखोगे, फिर टीम में फील्ड में जाके काम भी तो करो आप, है ना। तो ये 3 दिन का सेशन तो हमारा रहेगा, जो कि रहेगा हमारा वेडनेसडे और फ्राइडे और संडे। बट इसका मैं टाइमिंग सर से बात करती हूँ, इसको हम 1 आवर्स का करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि हमारा आपका सौभाग्य है कि आने वाला हमारा जो वेडनेसडे है, उस वेडनेसडे में आज जिन्होंने मुझे उस काबिल बनाया कि आज आपके बीच में अपनी कुछ बातें रख पा रही हूँ, और आज IMC में एक बड़े मुकाम पे पहुँच चुकी हूँ, और आज मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण उनकी टीम का हूँ, और बहुत सारे लोग मुझ जैसे कईयों सैकड़ों हज़ारों उदाहरण उनके टीम में हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ कि हमारा जो बुधवार है, जिसको बोला जाता है, मेरे ग्रेट ब्रदर अभिषेक कश्यप जी बोलते हैं कि बुद्धिवार। तो फ्रेंड्स बुद्धिवार हमारा आने वाला है अपनी अपनी बुद्धि को सही करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बुद्धिवार को हमारे आदरणीय गुरु, हम सब के मेंटोर, हम सब के आइडियल, आज जिनके वजह से आज इस IMC में हम पनप पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आज जिन्होंने मुझ जैसे लोगों को तैयार किया है, मुझ जैसे लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है, अगर आपकी टीम का भी व्यक्ति अगर उनकी बातों को सुन लेता है, उनकी बातों को समझ लेता है, उनकी बातों को एब्जॉर्व कर लेता है, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि वो भी इस प्रकार से मेरे जगह आकर के बैठ करके इस तरह से अपने बारे में बताएगा, इस तरह से लोगों की ज़िंदगी को बदलने के कुछ रास्ते को दिखाएगा, राइट। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ऐसी पर्सनालिटी जो कि IMC में बहुत ही कम समय में जिन्होंने IMC का रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउन प्रेसिडेंट स्टार लेवल का खिताब जीता है, और आज हर दिलों की जान है, और हमारे IMC की ही नहीं, आज पूरे भारत की MLM इंडस्ट्री की शान है। बहुत ही डायनेमिक लीडर, IMC के किंग मिस्टर कौन आने वाले हैं, वैसे तो हम सबको पता है कि हमारे मिस्टर DN सिंह जी, जो कि ठीक 1 बजे हमारे बुधवार को आने वाले हैं, और मैं तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, और अपनी टीम के साथ भी इंतज़ार कर रही हूँ। आप सब भी लग जाइए आज के सेशन के साथ साथ, बुधवार की तैयारी में जुट जाइए, और हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और मुझे लगता है कि जब आप उनको सुनेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी में इसी प्रकार से हरियाली होगी, आपके फेस पे भी ऐसे ही स्माइल होगी, राइट फ्रेंड्स। तो आज मैं बहुत ही इंजॉय के साथ अपने काम को करती हूँ, और बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ, और बहुत ही खुश रहती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आज अगर मैं बात करूँ मेरे बिजनेस में आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि मैंने IMC को कभी भी IMC को मैंने मतलब कि बहुत ज़्यादा बोझा समझ के मैंने नहीं किया। मैंने हमेशा इंटरटेनमेंट के साथ काम किया, और इंटरटेनमेंट ही हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सो गुड IMC, जय IMC, थैंक्स टू ऑल, और फिर मिलते हैं, राइट। गुड IMC, बाय बाय।